अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन भट्ट। अभी आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। अभी कलवली चौक पे एहतजाज जारी है। कल जो एक बंदे की लाश मिली है, एक बंदा अभी तक लापता है। ये इससे पहले जो लापता हुए थे 2 बंदे, उनमें से एक बंदे की लाश अभी मिली है। तो ये जो एहतजाज है अभी बैन अल मसालिक है, पूरे स्टोर की जानिब से एहतजाज रखा गया है ताकि ये जो भी इसमें मुलविस हैं उसको केबर किरदार तक पहुँचाया जाए। जग से कच्चा के साजिश होता लेकिन कच्चा कोई बहुत सुन नहीं है स्टोरों को डरते हो बेटा जिंदा हाँ वक्त मुमकिन नहीं उसकी आना था कोई साजिश कामयाब है। आजी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे में पैगामी आजी साहब अफगानिस्तान नो मुजरिम मुस्तियों आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन से 2 अफराद गायब हैं, उनकी लाश मिलती है, आप किधर मरे हुए हैं? बिल्कुल बेशक आपको हरकत में आना चाहिए, आपको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के अफगानिस्तान से मैं मुजरिम पकड़ के ला सकता हूँ, अगर मैं न ला सकूँ तो मुझसे पूछें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 10 दिन से 2 बंदे गायब थे, एक की लाश मिलती है, एक अभी तक मिलता नहीं है, आप किधर सोए हुए हैं? इंतजामिया से हमारा ये मुतालिबा है और गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद रियासती इदारों से हमारा मुतालिबा है। आप छोटे छोटे मसलों के अंदर पता नहीं कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जियो फेंसिंग करते हैं, पता नहीं मोबाइल डेटा की पता नहीं क्या से क्या करते हैं। 10 दिन से 2 अफराद गायब हैं, आप किधर मरे हुए हैं? हम ये मुतालिबा करते हैं अस्टोर से, इस मजमुए की वसातत से कि जो लवाहिकीन हैं उनके साथ सबसे पहले अब्बास मौसवी खड़ा है। जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम सब खड़े हो जाएंगे। जो जुल्म इनके साथ हुआ है किसी सूरत इस जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्टोर के बेटे होने की हैसियत से, अस्टोर के बाशिंदा होने की हैसियत से, अस्टोर के शहरी होने की हैसियत से इंशाल्लाह इस जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस जालिम के खिलाफ हम जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हम सूबाई हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये सत्तू पेड़ के पी के सोने वाले फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जब कोई इशू उठता है तो आप फुर्तियाँ दिखाते हो, कभी डीसी को बुलाते हो, कभी डीआईजी को बुलाते हो। 10 दिन से तुम हल्के के मेंबर कहाँ मरे हुए थे, तुमने क्यों नहीं एक्शन लिया? हम ये मुतालिबा करते हैं इस कलवली चौक में बैठ के 3 मजलूमों के साथ हमारी सूबाई हुकूमत को खड़ा होना चाहिए। आईजी साहब को दिन रात इसके ऊपर मेहनत करके इसके ऊपर प्रोग्रेस देनी चाहिए। और अगर आज हमने जलसा नहीं बुलाया, मैं तो गुजर रहा था, मुझे पता चला हमने एहतिजाज में खड़े हो गए। अगर इन्होंने हमें इन मुरसा को मुतमईन नहीं किया, हम पूरे स्टोर को जाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जरूरत पड़ी तो हम स्टोर से गिलगित तरफ मार्च करने के लिए तैयार हैं। ने बताया, अलीम साहब ने बताया, आज कोई हम सियासी जलसे पे नहीं बैठे हुए हैं, ना हमारी कोई सियासी काल है। गंदुम के लिए भी हम बैठते रहे, चौक पे बिजली के लिए भी बैठते रहे, बहुत सारे इशूज़ पे हमारी और आपकी यहाँ पे बैठक होती रही है। लेकिन आज का एहतजाज, आज की जो काल है सिर्फ और सिर्फ उन मजलूमों के लिए है, उन वर्षा के लिए है। और आज वो बेबसी, बेकसी, बेसहारा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लाश को गिलगित वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर 6 घंटे अस्टोर की लाश रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। एम्बुलेंस के अंदर लाश है, दिख रहे हैं अस्टोरी, लेकिन अस्टोर की हुकूमत होने के बावजूद भी कोई नहीं पूछता है। हुकूमती अदारे, जैसे यहाँ बताया गया कि आज इस जदीद दौर में मोबाइल डेटा से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। 10 दिन तक वो वर्षा एक एक घर पे, एक एक दर पे, एक एक शख्स को फरियाद और मेहनत करते रहे कि हमारे 2 अजीज गायब रह गए। मजाल है किसी की जूरी की हो, मजाल है किसी ने उनसे पूछा हो। आज लाश पे सियासत करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। हम कोई लाश पे सियासत करने वाले भी नहीं है, नर भी नहीं बेचते। हमारा मकसद, मैंने आज जो कॉल दी है, अस्टोर के शिया, अस्टोर के सुन्नी, अस्टोर के तमाम मकाते फिक्र के लोग इस बात की मजम्मत करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचा जाए। बहुत तकसीम किया गया इस कौम को, कभी सुन्नी के नाम पे, कभी शिया के नाम पे, कभी शिनकिन के नाम, कभी यशुन के नाम पे। आज हम एक थे, एक रहेंगे। आज इसलिए भी एक होना पड़ेगा आपको। आज किसी मौलवी की लाश आई है, कल किसी शेख की भी लाश आ सकती है। आज किसी सूफी की लाश आई है, कल किसी लिंचियों की भी लाश आ सकती है। आज किसी सुन्नी की लाश आई है, कल किसी शिया की भी लाश आ सकती है। लिहाजा कब तक हम इन लाशों को कंधा देते रहेंगे, कब तक हम खामोश रहेंगे? मुजरिम है, अगर आप खामोश रहेंगे तो मुजरिम है। और ये मुजरिम का गफलत, यहाँ आपको खड़े होने के लिए भी कोई कहता मेरा अर्जेंट काम है, कोई कहता कुछ, खुदा के लिए कौन बनो स्टोरी। प्लेटफार्म से आवाज़ उठनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि अस्टोरी कौम पे जो भी वाक़ा रुनुमा होता है उस वक्त ये एक होते और आज तक एक होते हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो वाक़ा हुआ है, जो हमारा भाई को शहीद किया है, जिस बेदर्दी से उसको
शहीद किया है, मैं उसकी जिन्होंने जो किया है मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। नारे तकबीर। के अंदर 15 दिन तक जो आदमी को बरामद नहीं कर सकी हमारी हुकूमत सूबाई, तो हम ये समझते हैं ये ख्वाब गफलत में है, ये इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं। लिहाजी नस्तोर के उलमा फैसला करेंगे, आइंदा लाह अमल उसके मुताबिक होगा और हम सबको उसका साथ देना होगा। क्या आप तैयार हैं? आज एक को वहाँ मारा गया, शहीद करके वहाँ फेंका गया, कल इसको दूसरे को दूसरी जगह फेंका जाएगा। और जनाब अली हमारे जिम्मेदार हुक्मरान ख्वाब गफलत में होंगे तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? इसीलिए तो शायर ने कहा था, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते रात सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। सिन पेश करता हूँ और होना भी इसी तरीके से चाहिए कि अस्तौर में कोई इस किस्म का कोई तफरुका नहीं है, कोई किस्म की बात नहीं है। जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी इस किस्म की बात होगी, जहाँ भी इस किस्म के वाक़ात उलमा होंगे, इंशाअल्लाह अस्तौर के शिया सुन्नी या दूसरे जितने भी जैसे जहाँ कहीं रहते हैं वो अस्तौरी हैं, मुसलमान हैं और अपने मुसलमान भाई के लिए खड़े हो जाएंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके वर्सा के लिए। और हुकूमत वक्त से और इदारों से ये मुतालिबा रखते हैं हम भी कि भाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस कातिल को ट्रेस होना चाहिए, इसको केफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। आप सब इसकी हिमायत करते हैं ना? अभी ये मुख्तसरन राना फारूक साहब की क़यादत में इन्होंने कहा था कि भाई हम करते हैं सोशल, सारे जितने भी यहाँ के अच्छे लोग हैं उनसे मिलकर। गुनाह का कत्ल एक इंसानियत का कत्ल है, ये एक अस्तौरी का कत्ल नहीं है, ये एक इंसान का कत्ल है और ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। सूबाई हुकूमत समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों, IGP गिलगित बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर से हम गुजारिश करते हैं कि शफाफ तहकीकात की जाए और असल किरदारों को सामने लाया जाए और इस तहकीकात में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर इसमें किसी किस्म की लापरवाही बरती गई तो हम फिर पूरे स्टोर में शटर डाउन हड़ताल करके। मजीद अपडेट्स के लिए GB True News HT YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।